राजीवायतलोचनं झटिझटाजूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणं सयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे। एक बार प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों, आज के प्रसंग में आप राम सबरी मिलन की कथा को श्रवण करने के लिए जा रहे हैं। सबरी में कौन सा प्रभु ने भाव देखा? जो प्रभु ने सबरी को नवधा भक्ति की कथा सुनाई है। प्रभु को जंगल में प्रभु चलते गए, अनेक संत ऋषि ज्ञानी मिलते गए, परंतु प्रभु ने किसी को नवधा भक्ति नहीं बताई। सबरी में कौन सा भाव प्रभु ने देखा जो सबरी को नवधा भक्ति बताई? देखें एक पद की लाइन। श्री राम भक्ति ऐसी जो श्रद्धा उभारती है, श्री राम भक्ति ऐसी, श्री राम भक्ति ऐसी जो श्रद्धा उभारती है, निष्काम भाव सबरी ऋषि पथ बुहारती है, निष्काम भाव सबरी। बस बंधुओं, इस पद की लाइन से ही सबरी क्या निष्काम भाव से प्रभु की सेवा करती है। एक बड़ा ही विचित्र पद। कैसी धन्य है वो सबरी। पहले तो आप ये समझें कि धन्य है कौन। माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा था, प्रभु आज हमें कोई कथा सुनाओ। और मैं कौन सी कथा सुनना चाहती हूँ। आप लोग ये न सोचें कि कथा किसी एक का कल्याण करती है। नहीं, माता पार्वती ने कहा, प्रभु मैं कौन सी कथा सुनना चाहती हूँ। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहो शैल कुमारी। इस पर भोले बाबा ने क्या उत्तर दिया था? देवी धन्य हो तुम, क्योंकि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम्हारे समान कोई धन्य नहीं है। क्यों? तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। देवी तुम धन्य हो। तो वो सबरी धन्य है। एक बड़ा ही विचित्र पद है। कैसी धन्य है वो? अरे तो ही धन्य है भिलनिया, धन्य सावरी। तो ही धन्य है भिलनिया, धन्य सावरी। कैसी धन्य है? क्यों धन्य है? गिधक क्रिया कर्म करी दोनों, भैया बढ़े अगारी, पहुँचे सबरी की झूपड़िया, धन्य सबरी। सबरी जानी राम घर आए, खातिर करी बनाई, मीठे बेर लाई डलिया में, धरि दे तुरत अगारी, मन माँ सोचें दोनों भैया, धन्य सबरी। जब प्रभु ने उन बेरों को देखा, उठाया, बड़े प्रेम के साथ प्रभु खाने लगे। प्रेम भरे बई रामचंद्र ने, बेरहिली ने खाई। भगवान खाएं और भैया लक्ष्मण को बढ़ावें। भैया ये बेर लो, बहुत मीठा है। लक्ष्मण जी सोचने लगे, वाह, अरे प्रभु इस सबरी के खुद जूठे बेर खा रहे, मुझे भी खिला रहे। लक्ष्मण के हृदय में इस समय पर कुछ पाप आया और इस पाप का प्रणाम
इस समय लक्ष्मण के हृदय में छल आया और उस छल का परिणाम लक्ष्मण को भोगना पड़ा था। आइए हम आपको आगे बतलाएंगे। प्रेम भरे बई रामचंद्र ने बेरहिली ने खाई, लक्ष्मण जूठे बेर जान के फेंक दे पछारी, पहुँचे पर्वत वाली चोटिया धन्नी सवरी। बेर कहाँ गए? बेर गए पर्वत पर पहुँचे, बने सजी बन जाई, शक्तिवान लगो लक्ष्मण के हनुमत दिए पठाई, पहुँचे पर्वत वाली चोटिया धन्नी सावरी, तो ही धन्नी है भिलनिया धन्नी सावरी। ऐसी सबरी की कथा जिसके द्वारा फेंके गए पैरों के द्वारा संजीवनी बनी, ऐसी उस सबरी की आप कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। प्रेम के साथ में श्रवण करें। सबरी कौन थी? थोड़ी सी पूर्व जन्म की बात हम आपको बतला दें। पूर्व जन्म रानी रहे संत दरस की आस। पूर्व जन्म में सबरी एक महारानी थी, संतों से इसे बड़ा प्रेम था, बड़ी सत्संग की बड़ी इच्छा इसके अंदर रहती थी कि मैं भी जाकर के सत्संग करूं। लेकिन रानी आम सभा में, अन्य सभा में, सत्संग में कैसे जा सकती है? राजा का सख्त आदेश। रानी बड़ा दुखी होती थी। एक दिन प्रयाग में कुंभ का मेला पड़ा। रानी राजा समेत अपनी सेना के समेत कुंभ मेले को गई। रानी ने सोचा वहाँ पर मैं अच्छी तरह से संतों की बातें सुनूंगी, क्योंकि सत्संग मनुष्य के जीवन को बदल देता है। करके देखो, मेरी भी कामना है। सत्संग मनुष्य के जीवन को बदल देता है। करके देखो। बाकी तो हम पूरे जीवन कमाते खाते रहते हैं, लेकिन समझ लो सत्संग का ही समय हमारा है। यही समय हमारे साथ है। सत्संग का ही समय समझ लो हमारा है। तो लाइन है, क्या करता है सत्संग? लाइन बोली है किसी विद्वान ने, हो संतन की रहना, हो संतन की रहना रे मनवा, हो संतन की रहना रे मनवा, हो संतन की रहना रे मनवा, हो संतन की रहना। दर्शन से सब पाप कटत हैं, पाबोगे सुख चैना, पाबोगे सुख चैना रे मनवा, हो संतन की रहना रे मनवा, हो संतन की रहना रे मनवा, हो संतन की रहना। इस विचार से सबरी सोचती है, वहाँ मैं संतों के दर्शन करूँगी, संतों की बातें सुनूंगी। लेकिन राजा का सख्त आदेश होने के कारण रानी कहीं भी नहीं जा सकती। बंधु, एक दिन गंगा स्नान का अवसर आया। रानी स्नान करने गई, गंगा में डुबकी लगाई, लेकिन ऊपर निकल के ना आई। ऊपर निकल के ना आई, आत्महत्या कर ली। हालांकि बंधुओं, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है, लेकिन परमात्मा के वियोग में, सत्संग के वियोग में सबरी ने आत्महत्या कर ली। सबरी मरी, रानी मरी,
सबरी के रूप में अवतरित भई। सयानी हो गई, शादी के योग्य हो गई। पिता ने 300 बकरे खरीदे। सबरी ने देखा एक दिन ये इतने सारे बकरे। पूछा, पिताजी ये इतने सारे बकरे? पिता ने जवाब दिया, बेटी ये बकरे तेरी शादी के लिए, तेरी बारात के, तेरे बारातियों के स्वागत के लिए। सबरी ने सोचा, वाह, मेरी एक जान के पीछे ये 300 जाने जाएंगी। आहा, कहने को तो लोग भक्ति करते हैं। सबरी सोच रही है